क्या हुई 79 में वो गवर्नमेंट उठी। हम जहाँ थे हम वहीं पहुँच गए। 40 ये जनवरी 78 को बना है, 12 जनवरी 46 ये पूरे हो गए हैं। 14 इसके चेयरमैन बने हैं, कुछ तो लंबे समय के भी ले रहे, लेकिन इसमें 2 नॉन मुस्लिम बने हैं। एक तो लोचन सिंह जी 2003 से 2006 और दूसरी बार मुझे मौका मिला इसको लीड करने को। बाकी सारे इस्लाम को मानने वाले मेरे बुजुर्ग, मेरे से इस्लाम जो लोग थे वो उसको लीड करते रहे। लेकिन मैं, क्योंकि मुझे बताया गया यहाँ कि मैं तो पुलिस का आदमी हूँ, तो मैं ये समझता हूँ, मैंने वहाँ भी कोशिश की है कि लोगों के साथ लिए बिना अमन कानून बहाल नहीं हो सकता, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। मैं कमीशन में बैठ के क्या करता हूँ आप तक नहीं है, कितने फैसले हम लेते हैं। कमीशन ऐसी भी चीज़ नहीं है कि कोई बात करें सुबह अखबार में दे दें। हम गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं कि इसको होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। 22,000 करोड़ का घपला हो गया ये मिनॉरिटीज़ के फंड का। 9 बच्चे किसी के हो सकते हैं, लेकिन 9 बच्चे 9वीं क्लास में पढ़ते हो और उनका मोबाइल नंबर भी एक हो, ये भी नहीं हो सकता। अब दूसरी बातें रही कि स्कीमें माइनॉरिटीज के लिए क्या स्कीम है। मेरी एक दिन प्रधानमंत्री जी से बात हो रही थी, तो मैंने उनको कहा कि माइनॉरिटी स्कीम्स का कुछ और आगे बढ़ना चाहिए। वो कहने लगे आपको मालूम है कि 225 और स्कीमें भी हैं जो भारत के हर नागरिक के लिए है। क्या हमारे लोगों को उसके बारे में मालूम है? उसमें कहाँ लिखा है कि ये माइनॉरिटी के लिए नहीं है? उसमें ये लिखा है कि माइनॉरिटीज का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, माइनॉरिटीज को जल्दी लोन मिल जाएगा, उसकी हेल्प ज़्यादा होगी। और जो 15 स्कीमें दूसरी हैं वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए है। 3 स्कीमें तो ये इंश्योर करने के लिए है कि किसी के साथ nobody should feel a sense of insecurity, inequality and discrimination। इसके लिए जो हमारा, मैं क्योंकि मैं इस्लाम को भी मानता हूँ, मैंने तो वैसे कुरान मजीद 4 साल तक पढ़ी है, अभी पढ़ता हूँ और मैंने लिखा भी है कुरान मजीद पे। और पहली बार है कि मेरी किताब इस लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। नाम है मुसलमान कहावन मुश्किल। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी ए मुस्लिम। तो ये जो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हम क्यों बटे, किसने बांट दिया? अब ये तो इतिहास की बात है, लेकिन अब यहाँ से कैसे आगे चले? मुझे काफ़ी दिन में पंजाब में एक एजिटेशन चल रही है कि किसान सरकार के खिलाफ बैठे। तो मुझे बताया गया, आज की बात ही है कि पंजाब में 23 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती, तो आज उनकी गिनती कम होकर 6 लाख रह गई। 17 लाख लोगों का नाम ही कट गया। और जो लोग उनको वोट बैंक बना के बैठे हैं, धरना उनके नहीं, धरना बॉर्डर पे हो रहा है। सरकार पैसे दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो ले नहीं रहे, वो उन तक पहुंचने नहीं देते। हम कहीं ये जैसे वैसा बोल रहे थे कि हम चारा ना बन जाए, यानी ये भाईचारा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम माइनॉरिटीज जो हैं ये वोट बैंक बन गए। ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैसे जाए? हम क्यों डरें? हम देश के मालिक हैं, हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारे सभी बुजुर्गों। 80% तो जो शहीद हुए हैं वो सिख थे, और आज पंजाब के हालात खराब हैं। क्यों? बाहर बैठे लोग चाहते हैं कि यहाँ गड़बड़ रहे। अरे हमें उनसे क्या लेना? अपने देश में आप करो। अगर किसी ने कोई ऐसा किताब बनाना है
जिस देश में आप रहते हो बना लो, हमें क्या था, लेकिन यहाँ के लोगों को तो अमन से रहने दो। तो बात ये है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपके लिए 240 स्कीमें हैं और उसके बारे में मैं आपको व्हाट्सएप भी भेज दूंगा, आप मेरे से ले लीजिए। बात यह है कि हमें पीछे बैठ के हमें एक ग्रुप बना के जो हमारा भाईचारा तोड़ने की बात हो रही है उससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमें वही शानवास बनना पड़ेगा, वही प्रेम सहगल बनना पड़ेगा, वही जनरल ढिल्लों बनना पड़ेगा। जैसे उन्होंने आज़ादी के लिए काम किया, हमको तरक्की के लिए काम किया। आज अपने एक तरफ डर के, ये डर का माहौल, ये बेगानगी का माहौल कैसे जाए, इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होते। मैं 3 दिन पहले अमृतसर में था, तो सरकारी टूर में था, तो वहाँ एक सब इंस्पेक्टर ने मेरे भाई ऐसे कहा जैसे बाबा पीछे हटो। अरे मैंने कहा मैं केंद्र का मंत्री हूँ तेरे को बोलने की अकल नहीं है। तो आज ही मैंने वो उनका जो डायरेक्टर जनरल पुलिस है उसको लिखा कि उसके खिलाफ एक्शन लो और सभी को ये आगे से कहो कि भाई देखो किसी भी सिख को सरदार जी के बिना संबोधन ना किया। ये ऐसी बातें नहीं है कि नहीं हो रहा, मैं तो अपनी मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, लेकिन ये ना हो इसके लिए हमें क्या करना। अगर आप बाहर बैठ के सोचेंगे ये कमीशन आपके लिए है, मैं आपका वकील हूं, आपके साथ खड़ा हूं, आप मेरे पास आइए और बैठ के वहां जो बातें करने वाली है वो स्कीमों को देखिए। हर घर तक देखिए क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, उन स्कूलों में हम सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं बच्चे दाखिल करें। तो मदरसा ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए जहां हम लाखों रुपया डोनेशन देने को भी तैयार हैं कि हमें एडमिशन मिल जाए। और वो जो एजुकेशन भी 2 तरह की है, एक तो डिग्री की एजुकेशन, वो आपको प्रोफेशनल एक डिग्री देती है कि आप तुम पैसा कमा सकते हो, वहां जा सकते हो, इसके काबिल हो गए। लेकिन इंसान बनने की ट्रेनिंग कौन देता? जब तक अच्छा इंसान ही नहीं बनेगा तो ये डिग्री किस काम की? इसी धरती पे गुरुकुल हुआ करते थे और उसमें लोगों को इखलाक की ट्रेनिंग दी जाती है, भाईचारे की ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम कहते हैं डिग्री दो। अरे जितनी डिग्रियां आ गई मैं समझता हूँ इखलाक खत्म हो गया। मैंने 72 में पुलिस ज्वाइन की थी, 82 में पहला करप्ट आदमी देखा 10 साल बाद। पहले करप्शन थी ही नहीं। अब दफ्तर किसी में भी चले जाओ, आज मैं अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहा था कि अपने दफ्तर को भी देखिए कहीं यहाँ भी ना ऐसा काम हो। ये भ्रष्टाचार कहीं भी चला जाता है। ये नोट जो है ये इसको हमें सबको मिलकर खत्म करना होगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने 52 लड़कों को तैयार किया जिनको IAS